हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म अगले 2 वीक्स के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले दिसंबर 2024 में कौन कौन बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है ये हम डिस्कस कर लें। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है, अब वो चाहे नया एडमिशन हो या जनवरी 2024 का री रजिस्ट्रेशन हो इग्नू के अंदर, तो आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने हैं। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन जुलाई 2024 में किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में है, एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया या एमसीए हो गया या कोई और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपको दिसंबर 2024 में उसका एग्ज़ाम देना है। इसी तरह से जून 2024 में आपने कोई एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए, या जून 2024 में एग्ज़ाम्स देना था बट दे नहीं पाए आप लोग, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स देना होगा। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपको इसे और बारीकी से समझना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। नाउ एग्ज़ाम्स को लेकर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था वो ये थी, इग्नू के अंदर आपने किसी भी स्टेट में किसी भी रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया हो, लेकिन एग्ज़ाम्स फॉर्म भरते समय आप एग्ज़ाम का जो सेंटर है अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपने बिहार के रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया है, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पर दिसंबर के मंथ में आप अपने बिहार में ना हो, आप किसी और स्टेट में हो, तो जो सितंबर में एग्ज़ाम फॉर्म आएगा उसमें आप किसी दिल्ली का ही एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। समझ गए? ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है, एग्ज़ाम फॉर्म जब रिलीज़ हो तो जल्द से जल्द फॉर्म भरने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप होम स्टेट में ना हो, आप ये सोच कर बैठे हो कि मैं 15 दिन बाद या 20 दिन बाद फॉर्म भर दूँगा। अब एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं तो 2 महीने तक तो चलते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वहाँ की सीट्स फुल हो जाती हैं, फिर आपको अपना मनपसंद एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाता। और तो और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जैसे मान लेते हैं आपने टाइम पर फॉर्म भरा है, आपने सेंटर भी वही चूज़ करा है जो आपके नियरेस्ट है या जो भी है, लेकिन उसके बावजूद इग्नू जब एग्ज़ाम्स के लिए हॉल टिकट रिलीज़ करता है तो उसमें आपका सेंटर चेंज कर देता है। तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से तो कोई मिस्टेक ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, ताकि आपको ये तो एटलीस्ट रियलाइज़ ना हो कि मेरी वजह से एग्ज़ाम फॉर्म मैंने जल्दी नहीं भरा तो पसंद का सेंटर मुझे नहीं मिल पाया। अब वो आपने फॉर्म भरा पसंद का सेंटर, बट उसके बाद भी वो चेंज हो गया, तब तो ये इग्नू की तरफ से ही गड़बड़ है, तब तो आप उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से रहने वाली है। आप उसी के हिसाब से फ़ीस अपनी एडवांस में मैनेज करते हुए चलिए, सो दैट जैसे ही फॉर्म आए आप उसको भर दो। और लास्टली, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट ABC ID आई होप आपने जनरेट कर ली होगी। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, अब तो इस चीज़ को जनरेट कर लीजिए। और दोबारा से मैं एक और चीज़ रिपीट करता हूँ, जो डिटेल्स आपने इग्नू के अंदर प्रोवाइड करी हैं, अगर वो डिटेल्स आपके आधार कार्ड से अलग हैं, स्पेशली आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिसमैच हो रही है इग्नू डिटेल्स से, तो आप आधार कार्ड को ठीक करवा लीजिए। अगर आपको लगता है आधार कार्ड एकदम ठीक है, आपका 10th की मार्कशीट्स के कंपैरिजन में आधार कार्ड बिल्कुल ठीक है, आपने इग्नू में डिटेल गलत भरी है, तो इग्नू के रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करके अपने वहाँ डिटेल सही करवा लीजिए। ये काम आप लोग ज़रूर से कर लीजिए, सो दैट इन फ्यूचर ABC ID को लिंक करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आए। जनरेट तो हो जाएगी ABC ID, लेकिन उसको समर्थ पोर्टल से लिंक करने में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म के लिए सिर्फ ABC ID जनरेट करने की ज़रूरत है, लिंक आप बाद में भी कर सकते हो समर्थ पोर्टल से, बट जब लिंक करनी ही है इन फ्यूचर तो इस काम को भी आप लोग जल्द से जल्द अंजाम दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।